डियर्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके HSC CT में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में तैयार मिलेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप नहीं करें, लास्ट तक देखें। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कौन सी है? CPU। किसी प्रोग्राम में बग को क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर होता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा संतरित करता है? तो डाटा कौन सा संतरित करता है? मॉडेम। कौन करता है? मॉडेम। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है अंकीय कंप्यूटर? एनिक। ENIC। कौन सा है? एनिक। फिर आता है, निम्नलिखित में कौन सा सही रूप है? तो सही रूप कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। CPU का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में उत्पादों में कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। WW के आविष्कारक का संस्थापक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। निम्नलिखित में कौन सी आविष्कारक तथा संस्थापक है? तो इसमें टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या था? तो कौन था? वाल्व। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? वाल्व। नेक्स्ट आता है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो राइट आंसर होगा एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में कौन सा आविष्कारक तथा संस्थापक है? तो कौन सा है? CDAC। CDAC। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बिट। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी है? अनुपम। कौन सी है? अनुपम। एक कंप्यूटर की सामर्थ्य को सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है, किसका बना होता है? 8 द्विधारी अंकों का। 8 द्विधारी अंकों का। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किस विषय से संबंधित शब्द है? तो कंप्यूटर से विषय। नेक्स्ट आता है, इंटरेक्शन के समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो TCS। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो क्रमादेश कहाँ पे अटक जाता है? रैम के अंदर अटक जाता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। निम्न में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है? तो कौन निर्मम उपकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाशित लक्षण अभिकर्ता। प्रकाशित लक्षण अभिकर्ता। पहली कंप्यूटर भाषा की कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? प्रोटॉन। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। निम्न में से कौन सा ब्लॉकेज का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा गैस प्लाज्मा। कौन सा? गैस प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है, लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर एक प्रकार का प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर।
पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। आधुनिक कंप्यूटर का लघु उपकरण संभव हो सका तो निम्न प्रयोग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समकालित परिपथ चिप। समकालित परिपथ चिप। किसी आंकड़ा संचय व रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रेणीबद्ध मॉडल। श्रेणीबद्ध मॉडल। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा प्रदर्शित करता है? राइट आंसर होगा बग। निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है? प्रचालन तंत्र। कौन सी नहीं है? प्रचालन तंत्र। जब कोई कंप्यूटर एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सिलिकॉन से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? सबसे निवेश युक्ति है माउस। पदम एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। मूल निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा तवड़ में। कहाँ पे होती है? तवड़ में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट कितने बाइट के होते हैं? तो कितने बाइट के होते हैं? 10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास या रेंज होता है 64 बिट तक। कितना होता है? 64 बिट। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। जो मुख्यतः किसको नष्ट करता है? प्रोग्रामों को नष्ट करता है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? सीडी रोम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा इसका हार्डवेयर। किसको किया जाता है? हार्डवेयर। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का एक प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? सीपीयू। निम्न में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो राइट आंसर होगा इसका नेटवर्क कार्ड। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? रोम। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर कौन सा नहीं है? जावा। लोकल एरिया नेटवर्क निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो किसका नहीं किया जा सकता? जावा का। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू में परिधि के यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो किसके किया जा सकता है? कंप्यूटर पोर्ट्स। नेक्स्ट आता है एक समय पर दोनों दिशाओं के डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि को प्रयुक्त करती है? तो राइट आंसर होगा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट आता है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। उस युक्ति को क्या कहते हैं? उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट की टेलीफोन लाइनों पर परिचित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो राइट आंसर होगा मॉडेम। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आरसी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो कौन है? साइंस डायरेक्टर। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय की वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा WAN।
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रिंटर। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? स्टोरेज का माध्यम कौन सा नहीं है? कीबोर्ड। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। एक निबल में कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 4 बिटों के बराबर होता है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। पहले नॉन कंप्यूटर के रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? वारम बेंटिंग। निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सीपीयू। निम्न में कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। निम्न में कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट। कौन सा नहीं है? पावर पॉइंट। इंटरनेट पर सर्वर सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियों को किस कारण से होती हैं? तो किसके कारण से होते हैं? डेटा प्रविष्टि त्रुटि के कारण। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू। 1024 बाइट बराबर होती है 1 KB के बराबर होती है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। मशीनी भाषा लागू होती है। 10 लाख बाइट्स लगभग होते हैं मेगाबाइट्स। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है मेगाबाइट्स। भारत में सुपर कंप्यूटर परम निर्माण हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? पुणे में। कंप्यूटर विंडो में एक प्रकार है। तो सॉफ्टवेयर का। किसका है? सॉफ्टवेयर का। निम्नलिखित में से समस्त संगणन उपकरण है सिवाय प्रिंटर के। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। CDS का आकार कैसा होता है? तो CDS का आकार कैसा होता है? गोल। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द प्रोग्राम। DTP का पूरा नाम? DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। JDBC का सूचकांक कौन सा है? जावा डाटाबेस। कौन सा? जावा डाटाबेस। LN किसका लघु रूप है? LN किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क। किसका है? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का संक्षिप्त कार KB की सामान्यता पूर्ण रूप है किलोबाइट। क्या है? किलोबाइट। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है। कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है? प्रोग्राम। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो किस कंपनी ने बनाया था? जेरोक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोलोंग की भाषा विकसित हुई 1972 में। ब्लॉग प्रोग्राम। यह कंप्यूटर का वह भाग जिसमें कोई छू नहीं सकता सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में किसी कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसको चार्ल्स बेबेज को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पत्ती का उपयोग किया जाता है? तो किसका? द्विधारी अंक पत्ती का। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य के कार्यों में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कोबोल।
फोर्ट्रेनी एलोगोल पास्कल यदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा का नींव पत्थर कहा जाता है, तो किसका कहा जाता है? बेसिक। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई थी, तो कहाँ पे लाई गई थी? नई दिल्ली। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन का प्रयोग किया जाता है, तो पेजमेकर, वर्डस्टार, MS वर्ड, ये सभी। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, तो किन का किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है। सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी की क्षमता क्या है, तो उसकी क्षमता है 500 मेगावाट। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता कितनी है? 500। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है, तो नॉन वोलेटाइल। क्या माना जाता है? नॉन वोलेटाइल। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो कौन है? सिक्योरिटी यूटिलिटी। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम वर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। बैकअप कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम को डाटा और सिस्टम फाइल को एक कॉपी होती है, फुल। कंप्यूटर प्रोग्राम के उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम में मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? सोर्स कोड। क्या कहते हैं उनको? सोर्स कोड। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ 1977। मेजर मेलबुक निम्नलिखित में से किसके उपलब्ध हैं? मेजर जो मेलबुक निम्नलिखित में किस में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किसी नोड को जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का प्रभाव पड़ता है, तो कौन सी का प्रभाव पड़ता है? रिंग का। किसका पड़ता है? रिंग का। एक व्यवसाय के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में होती है, तो किस में होती है? वो USO। डोज एनवायरनमेंट फाइल में कंटेंट देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से कमांड का? USO का। प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, तो किस में होती है? केवल डाटा में, केवल प्रोग्राम में, केवल परिणाम में, तो क्या किस में होती है? उपरोक्त सभी में। मेमोरी बनती है, मेमोरी किसकी बनती है? लार्ज नंबर ऑफ सेल। रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं फर्मवेयर। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। मेमोरी लोकेशन एड्रेस सीमा क्या है, तो इसकी एड्रेस की लोकेशन सीमा क्या है? 00 से 9FF। निम्न में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के में होता है, तो किसका होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉम्पैक्ट लेजर का। किसका होता है? लेजर का। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर बिल्ट इन मेमोरी है, तो कौन सा है? रोम। बिल्ट इन मेमोरी है रोम। कैश क्या है? तो कैश इसका राइट आंसर होगा तेज मेमोरी। क्या है? तेज मेमोरी। निम्न में से कौन सी रैम नहीं है, तो राइट आंसर होगा परम। सेल्फ फेम किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों में उपयोग किया जाता है, तो किस में उपयोग किया जाता है? फास्ट में। किसमें? फास्ट में। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज नहीं है? प्राइमरी स्टोरेज नहीं है। सॉफ्टवेयर टूल या प्रयोक्ता के विशिष्ट प्रयोजनों में के कंप्यूटर के इंटरनेट
करने देते हैं उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं उन्हें? एप्लीकेशन। शब्द भाषा का आविष्कार ने किया था तो किसने किया था? डेनिस ने। किसने किया था? डेनिस ने। टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है बुलेट। डॉक्यूमेंट प्रत्येक पेज सबसे ऊपर प्रिंटर होने वाला कॉमन लाइन को क्या कहते हैं? इस कॉमन लाइन को क्या कहते हैं? हेडर। C++ कंपाइल लेकर जो फाइल बनती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? OBJ। निम्न में एनिमेशन सॉफ्टवेयर मैक्रोमीडिया फ्लैश। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम ऐसी भाषा का अंदर जिसे मशीन समझ सके क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अनुभाषक, कंप्लीयर। वह कौन सा उच्च स्तरीय भाषा है जिसमें 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया? तो किसको उच्च बनाया गया? APL। एप्लेट क्या है? एप्लेट क्या है? तो एप्लेट क्या होगा? एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम। स्थायी स्टोरेज की डिवाइस कौन सी है? तो स्थायी स्टोरेज की डिवाइस कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिन्हें डाटा का लोड होता है और काम करता है? रैम। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन मेन्यू के प्रीसेट के लिए रंग में होती है। ऑप्शन मेन्यू प्रीसेट के लिए रंग में होती है। यद्यपि एक समय कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तब केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। 3। जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ डॉक्यूमेंट में फुल जस्टिफिकेशन है। वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग भाषाओं में सभी शामिल हैं सिवाय एक के। तो कौन से? मशीन लैंग्वेज। Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? तो उसको प्रेस करने पर क्या होता है? सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड पोस्ट हो जाती है। जो सिलेक्ट की हुई जो आइटम क्लिपबोर्ड क्या होती है वो पोस्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है इन सुविधा के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान टेलीफोन की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया। यह कथन निम्नलिखित में किस सुविधा पर लागू होता है? तो किस पे लागू होता है ये कथन? उपरोक्त सभी पे। इंटरनेट पे, इंट्रानेट पे और नेटवर्किंग पे। पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर में बांटा जा सकता है। किस में बांटा जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी के अंदर। इनपुट इकाई के रूप में, आउटपुट इकाई के रूप में, प्रोसेसर के रूप में, मेमोरी और संग्रहण के रूप में। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? ये भी दोनों की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो ड्रैग करते हुए सॉर्टिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? फेच। क्या कहते हैं? फेच। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? तो राइट आंसर क्या होगा? गूगल। बूलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ? तो किसके द्वारा हुआ? जॉर्ज बुले। एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट की मदद करते हैं। तो किसके करते हैं? प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने में। ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रस्तुत कमांडों को शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? टूल बार। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है DOC। टेक्स्टिंग फॉर्मेटिंग में तात्पर्य है। तो तात्पर्य किस में है? इन सभी में। लाइन स्पेसिंग में, टेक्स्ट स्पेसिंग में और मार्जिन के अंदर। MS वर्ड किस मेनू की मदद से फ़ॉन्ट साइज, टाइप और स्पेस में बदल देते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? डाटा।
निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल एक्सटेंशन है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डॉट। ओके, थैंक यू गाइड्स। ये 150 हमारे क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको SSC सिटी में मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट 151 से हम फिर स्टार्ट करेंगे कल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चनों के साथ। मिस्टर अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर की तरफ से आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे अरुण जी आपको बेस्ट दे सके। अतः आपका अरुण नर्सिंग ट्यूटर के चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। पढ़ना कभी बंद न करें क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देती रहेगी।